Hello everyone, I welcome you back to the channel. So today we will discuss a very important topic, my entire MBBS journey. I'll share with you all the 4.5 years that I have seen till now, along with what are the learnings, lessons and message for you all. Also, since I am currently an intern, so a certain part of MBBS, that is internship, is still left, and that's obviously a learning thing. So we will obviously keep growing as per the time. So now let's start with the video. It all started in 2017. Like everyone, we gave NEET 2017, got cleared, allotted Government Medical College, Jabalpur, Madhya Pradesh. So basically, I started my MBBS first year, first class, I guess, on 11 September 2017. So now, this video is, say, suppose someone is watching who is now going to enter in his first year, maybe a NEET 2022 student or anyone. So first year is all about adapting, right? So इट वॉज अ वाइड वेरीड ऑफ स्पेक्ट्रम बिकॉज आप अभी तक नीट की तैयारी करते थे, आप जो भी था आप घर पे थे, आप कहीं बाहर हॉस्टल में भी रहे हो, तो इतना आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आप खुद को मतलब हमेशा आपके पास होता था कि पेरेंट्स हैं, कोई है, कहीं पे भी आप हैं तो. बट नाउ यू आर इन द कॉलेज, ऑब्वियसली यू आर, जैसे कुछ लोग अगर लोकलाइट्स रहते तो उनके पास स्टिल सपोर्ट रहता है, बट सिंस आई वॉज नॉट अ लोकलाइट, सो ऑब्वियसली दिस थिंग्स चेंज कि नाउ यू आर एंटायरली ऑन योर ओन. You need to learn the various things to adapt and then basically do that. So there's a lot of things to adapt in MBBS first year itself, because right from meeting new friends to senior junior interaction, and then most important part is acknowledging, right? So you need to acknowledge whatever fact, like if you are, say, very excited about MBBS, starting the academics, but once you start 8 to 5 की 8 to 4 की जो क्लासेस रहती है वो कुछ टाइम बाद बहुत हेक्टिक लगने लगती है, राइट? सो जो आपका पूरा एक वो रहता था एक्साइटमेंट का, वो पूरा फ्लैट हो जाता है. तो नाउ दैट टाइम यू नीड टू एक्नॉलेज दैट वॉट एवर यू आर राइट नाउ टुडे, यू ड्रीम्ड फॉर इट अ लॉन्ग वाइल अगो, राइट? सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू ऑलवेज बी एक्नॉलेजिंग कि जो भी हो रहा है ठीक है, पढ़ो जितना हो पा रहा है, अपने आप से जितना कर पा रहे हो करो. उसका स्ट्रेस नहीं लेना कि मतलब ये नहीं हो रहा है, ये क्लास मिस हो गई, ये क्लास में समझ नहीं आया. इट्स फाइन, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द जर्नी. बहुत लंबी जर्नी है, राइट? सो नाउ द बेसिक थिंग विच आई ऑल्सो गॉट टू नो, या मतलब इवन एवरी वन आई कैन रिकमेंड इज 70/30 रूल. सो क्या होता है कि हम जब कॉलेज में आए थे तो हमारे सीनियर्स ने बोला देखो, पास तो मोस्ट ऑफ यू हो ही जाओगे ना, मतलब आप कितना भी रो लो कि डर लग रहा है, एग्जाम पास में है, पढ़ाई नहीं हुई, जो भी है, तो भी आपने भी देखा होगा 70%, 80%, 90% लोग पास हो जाते हैं, राइट? तो पास होना इज़ नॉट समथिंग कि बहुत टेंशन लेने की बात है, मतलब यू नीड टू बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज़, बट डोंट वरी सो मच अबाउट दैट. सो वॉट दे रेफर टू अस इज कि 70% ऑफ द टाइम तुम फर्स्ट ईयर में तो जो हो रहा है वो होने दो, राइट? लाइक क्लासेस हो रही हैं, आपको कहीं पे बुलाया है सीनियर्स ने, जो भी है, फिर आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हो, तो डोंट वरी अबाउट स्टडीज़ 30%, मतलब जैसे क्लास है तो वहाँ पे अटेंटिव रह लिए, डिसेक्शन हॉल में थोड़ा देख लिया कि क्या है, तो उस टाइप से उसको एकोमोडेट करो. मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि नीट के टाइम में जैसे होता था कि यार रोज़ का बढ़िया 2 4 6 घंटे अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी होंगे, आपको जब जब इच्छा हो जो भी सुनने को मिले पढ़ लो, समझ लो, इतना टेंशन मत लो, राइट? एंड नाउ ऑल दैट मैटर्स इज हाउ टू डिलीवर व्हेन नीडेड द मोस्ट. तो इन एनी रिस्पेक्ट, लाइक अभी नवंबर में जैसे कॉलेज स्टार्ट होने का आया है, तो नवंबर में भी वेन एवर योर एग्जाम्स विल बी नेक्स्ट ईयर, तो ऑल दैट मैटर्स इज कि एग्जाम के 1 1.5 महीने आप पहले कितना पढ़ते हो, बिकॉज MBBS इज ऑल अबाउट, मतलब मेडिकल स्कूल इज ऑल अबाउट कि आप एग्जाम के पहले कितना पढ़ते हो, राइट? बिकॉज कोई कितना भी पढ़ ले, अगर वो रिवाइज नहीं करेगा तो देयर इज नो पॉइंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय आप वो एक एक्सपोजर सीखते हैं कि लाइक मैंने जब लाइक आखिरी के 1 2 महीने हम रोज 12 12 1 1 बजे तक लाइब्रेरी में बैठे करते थे, और सुबह 6 7 बजे फिर चले जाते थे. तो वो जो एक चीज़ थी उसने काफ़ी सिखाया कि मतलब जब मेहनत करनी है तो बहुत ज़ोर से भी करनी पड़ती है, और बाकी टाइम तो आप एंजॉय कर ही रहे हो. देन देयर इज़ ऑब्वियसली द फियर ऑफ एग्जाम्स. हमारे टाइम पे तो जो जिनका किसी एक सब्जेक्ट में बैक आता था, तो उसके पहले तक ऐसा होता था कि एक अलग बैच बन जाता था, डिस्टिंक्शन एक बैच बन जाता था. तो वो एक फियर था कि यार कैसे होगा, पर इवेंचुअली ग्रुप स्टडीज़ करो, आप पढ़ते रहो आखिरी के 1 2 महीने, जो भी इंपॉर्टेंट्स मार्क किए हैं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो इवेंचुअली वो चीज़ हो जाती है. तो MBBS फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट गेटिंग अकस्टम टू द न्यू कस्टम्स, एंड देन डिलीवरिंग वेन एवर इट इज़ नीडेड. और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, जो भी है आपका सोशल लाइफ उसको आप जी इन्जॉय करो, और
जो भी आप करते आए हो उसको करो, अपनी हॉबीज़ को भी इफ़ यू कैन ट्राई. फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट देन इवेंचुअली यू कैन टर्न इट ऑन एनी टाइम यू नीड इट. So now let's proceed to second year. So before we proceed, I want to tell you a very important thing, that how prep ladder can help you in your MBBS in general as well as in your studies. So now guys, whenever you watch the features of prep ladder, so there are basically video lectures, there are notes, and there are question banks. So these are all a loop. Once you watch the video lectures, you can obviously check the notes, or you can make them of your own, then you can solve the question bank. So now this is usually for MBBS junior years, like, right, once you have थोड़ा third year final year जब आप intern में आ जाते हो, तो now what you can do is you can start solving the tests also. So once you are done for a subject, start giving it subject wise test, start giving the grand test of all the subjects. So this will help you prepare well. And then there are also custom modules which I think you can follow at any time. You can just create it of any topic and you can obviously study it. Then there are also some add-on features like treasures and PYQs. So now this way prep ladder has been really helpful in my entire MBBS journey, because everything is kind of given there, so you can check it out surely the app. So now this is a sample of notes that have been provided. All the timestamps have been given. If in some case you forget what it was about, so you can go to the video and watch it again. Then again, the flowcharts and images are really of high quality. Then basically there are question banks which are more of clinical also, so you can get them help from your prof exams. Then there are other question banks as well. And then treasures is my personal favorite feature, because in treasures you can get very high yield information in a very less amount of time. So in this way prep ladder can help you in your MBBS studies. So kindly check out the app, and I hope you like it, from the link in description. So now let's proceed with the MBBS second year. So now guys, now was the real journey of MBBS, right? हमारे सीनियर ने कहा था कि फर्स्ट ईयर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कॉलेज कब खत्म होने वाला है. एंड दिस वाज रियली ट्रू, राइट? नाउ सेकंड ईयर इज समथिंग अ वेरी होल न्यू लीग, बिकॉज क्या होता है कि इट्स ऑल अप टू यू. नाउ व्हाट विल हैपन इज कि फर्स्ट ईयर में आपकी रेगुलर क्लासेस लगती थी, आपकी ऑलमोस्ट अटेंडेंस भी 80% रहती थी, 75% रहती थी, तो वो डर के कारण आप जाते भी थे. अब सेकेंड ईयर में क्या होता है कि अटेंडेंस का क्राइटेरिया तो रहता है, बट स्टिल थोड़ा सा लूजन अप हो जाता है. कभी कभी क्लासेस कम लगती हैं या आपको थोड़ा प्रॉक्सी लगाने आ जाती है, तो इट इज़ अ होल न्यू लीग, राइट? तो इन MBBS सेकेंड ईयर इट्स ऑल अप टू यू. यहाँ पे से जैसे हमारे टाइम पे तो 1.5 साल का होता था सेकेंड ईयर, अब 9 मंथ्स 10 मंथ्स का हो गया है. तो इन दैट केस आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा, बट सेकेंड ईयर काफ़ी कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप यहाँ से मेक और ब्रेक कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू स्टडी वेल और लिव your life well, you want to do extracurricular anything, it's all up to you. But at the same time you are also given a lot of free time, so I hope that you don't get distracted in any other thing which are maybe not apt for you. So now right now this is something that रॉबिन्स जो सेकेंड ईयर में इंट्रोड्यूस होती है पैथोलॉजी की, वो एक काफ़ी टफ बुक तो नहीं कहना चाहिए, बट उसको समझना कि उसको पढ़ना कैसे, वो टाइम लगता है. तो नाउ लिटरली फॉर मी, ऑल्दो सीनियर्स वर देयर टू गाइड मी, बट स्टिल it took me a good chunk of time to understand how to read Robbins, because I read almost everything out of it, but I can't retain, right? So the reason was that was a systematic study plan that I have already shared in my pathology how to study path video. So now it took some time to understand Robbins, and that's what is important, that you need to give time to second year सब्जेक्ट कहने को 3 या 4 ही हैं, फॉरेंसिक को अगर आप हटा भी दो, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी टाइम टेकिंग, है ना? माइक्रो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़रूर जल्दी हो सकता है, फिर उसको रिवाइज बार बार करना पड़ता है, बट पैथो और फार्मा तो काफ़ी टाइम ले जाते हैं, राइट? Now, second year is always was the most thrilling year of my life as well, as I guess yours as well, because usually extra curriculars की आपको टाइम ज़्यादा मिलने लगता है. फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा जूनियर भी रहते हो आप कॉलेज में, सेकंड ईयर में आप थोड़े सीनियर हो जाते हो, आप सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो. नाउ दिस वाज पर्सनली अ ग्रेट ईयर फॉर मी, बिकॉज आई काफ़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं IMA NMO और इस टाइप से, उन सब में मैं काफ़ी एक्टिव हो चुका था सेकेंड ईयर में, और उसके कारण से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, एक आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, एक आपको नेटवर्किंग समझ में आती है. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई थिंक एवरी सेकेंड ईयर स्टूडेंट और इवन फर्स्ट ईयर कैन गिव अ ट्राई. So now that thing was obviously there. Then there was Pulse in our second year. I guess अभी भी second year में ही लोग जाते होंगे या first year में भी कुछ कॉलेज से. तो Pulse was again a very good time. This time also Pulse was there after a time span of our Pulse was the last Pulse. So now इस बार जो हुआ वो 2-3 साल बाद हुआ, राइट? सो दिस वॉज अ ग्रेट ईयर सेकेंड ईयर. एंड सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में बहुत रोना आ जाता है, बिकॉज जो माइक्रो का पर्टिकुलरली बहुत रोना आता है, बिकॉज माइक्रो बहुत मुश्किल से याद होती है एग्जाम्स के लिए, राइट?
Then coming to MBBS third year. So MBBS third year was a little bit drastic because COVID came in 2020, and then this was third year. वो वैसे भी बहुत boring होता है, मतलब third year is like एक्चुअल में दिस इज़ काइंड ऑफ अ हनीमून ईयर. सेकेंड ईयर भी है, बट इसमें क्या है कि सब्जेक्ट्स काफ़ी आपको ईजी लगते हैं. पीएसएम को हटा दो तो ईएनटी ऑफ्थेल बहुत छोटे हैं, और पीएसएम ऐसा है कि बहुत ड्राई लगता है, तो मतलब वो चलते जाता है, उसका कुछ पता ही नहीं चलता कब हो गया कब नहीं हुआ, राइट. बट इट वॉज अगेन वेरी प्रोडक्टिव फॉर मी बिकॉज आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग क्विजेज, एंड देन उस क्विजेज के एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया, एंड टुडे यू कैन सी दैट सिल्वर प्ले बटन ऑल ऑफ यू गाइज. So this is all because of you, that you have continuously supported this. But it is important to be productive in MBBS third year, yeah, in general anytime. So this productivity will definitely help you, and your growth will be phenomenal if you not ever in YouTube or any sense, just you can be productive, be more consistent, and you can understand कि जो टाइम आपको मिलता है उसको आप रिफ्लेक्ट करो. मतलब क्या होगा अगर आप सपोज फर्स्ट सेकेंड ईयर जो भी आपने, ठीक है, आपको समझ नहीं आया, थर्ड ईयर इज समथिंग यू कैन रिफ्लेक्ट कि क्या करना है आगे, मास्टर्स मतलब पीजी करना है, तो खैर अब वही है कि एक तो है कि सभी कर रहे हैं तो सभी कर लेते हैं, बट एक थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है सोचने के लिए कि क्या चाहिए लाइफ में, क्या मैटर कर रहा है ना. तो वो सब चीज़ें के लिए थर्ड ईयर मतलब मुझे काफ़ी सूटेबल लगा. लाइट वेट होता है, एग्ज़ाम्स भी बहुत ईजीली 10-15 दिन में सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं थर्ड ईयर के. तो बहुत चिल रहता है थर्ड ईयर का एग्ज़ाम पर्टिकुलरली, ऑल्दो PSM इज़ डेफिनेटली द टफर वन. बट नाउ कम्स द रियल प्ले, दैट फाइनल ईयर. सो फाइनल ईयर इज़ वन ऑफ एन एक्सपीरियंस. मतलब दिस इज समथिंग विच आई थिंक आई कांट say in a video in 5 minutes. Final year can be the worst as well as the best time. I think it's both for everyone, right? So worst time क्यों है, because बहुत सारा पढ़ने को होता है. मतलब if nowadays you guys are starting in third year, even I started a part of my final prof in third year. But जैसे अगर किसी ने थर्ड ईयर में नहीं किया हो और वो फाइनल प्रॉफ को अच्छे से करना चाहता है, तो फाइनल प्रॉफ में इतना सारा है कि बहुत सारा है ना. और उसमें शॉर्ट सब्जेक्ट्स को तो हटा ही दो. मेजर 4 सब्जेक्ट जो आपके ऑप्स गाइनी पीडिया मेडिसिन सर्जरी है, यही काफ़ी वास्ट हो जाते हैं. एंड अगेन द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम कि याद नहीं होता है, रिटेन नहीं रहता है, राइट. सो मच टू डू, सो लिटिल ऑफ टाइम. एंड अगेन बेस्ट टाइम भी इसलिए होता है बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द डिसीजेज एज अ होल. पैथो में बस पैथो पढ़ी, फार्मा में बस फार्मा पढ़ी, लेकिन अब आप जब पढ़ोगे तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे अपने आप ही, पैथो फार्मा माइक्रो सब मिला के. तो ना दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन लर्न सो मच. अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कई बार आपको हॉस्पिटल बिना गए केसेस कुछ भी याद नहीं होगा. आपको लगेगा बर्जर्स डिसीज़ मैंने पढ़ लिया, मुझे एक शब्द याद नहीं हुआ है. बट अगर आप एक बार वो बर्जर्स डिसीज़ का केस देख लोगे ना, वो केस आप कभी नहीं भूलोगे. चाहे आपको इतना सा याद रहे कि एम्पुटेशन करना है उसमें, आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी. सो दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ मैसेज कि प्लीज़ डू नॉट स्किप योर क्लिनिकल्स एट ऑल. मतलब इफ़ यू कैन गेट टाइम to attend them, please attend, and just ask your seniors to teach them very well to you, and you can obviously be more enthusiastic in learning them. And then the final year exams are the worst nightmare I can say, because एक तो काफ़ी ज़्यादा पेपर होते हैं. I guess 7 पेपर हो जाते हैं, एंड दिस इज 7 वॉज समथिंग विच वी गेव इन आर फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में भी 6 ही एग्जाम्स थे. तो 7 एग्जाम्स अपने आप में. सेकेंड ईयर जितने हमारे टाइम में फॉरेंसिक भी होता था तो उतने एग्जाम्स, तो वो एक काफ़ी बिग डील हो जाती है कि 7 पेपर तक आपको पढ़ना और सेम इंटेंसिटी से. पीडियाट्रिक्स का एक ही पेपर होता है, पर एक पेपर होता है तो एक ही पेपर है पास होने के लिए भी, राइट. तो वो आप किसी भी लेवल पे उसको ढीला नहीं छोड़ सकते. एंड दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी मतलब डिस्टर्बिंग. मतलब अगर आपका एक पूरा जो आपका मेंटल पीस है वो उसकी चितड़े उड़ जाते हैं काइंड ऑफ. So exams are very genuinely tough in final year. So you need to be prepared, but that's how it will prepare you for the future. मतलब now if I think कि यार फाइनल ईयर का सिलेबस एक महीने में रिवाइज कर लिया था तो आई कैन डू एनीथिंग. सो दिस इज़ वॉट समथिंग दैट एवरी मेडिको गोज थ्रू. So I hope this video would have helped you a lot in just getting a timeline. So someone who is watching it for NEET 2022 or someone who is already in MBBS first, second, third year, enjoy the experience. This is one of an experience, and in any point of time just keep learning from the mistakes you make and whatever you get along your way, and don't worry much about whatever results you are looking for. You will eventually get it. Thank you so much. Take care, subscribe, and I wish you all the very best.